नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ईवीएम मशीन पर इतना क्यों इतरा रही है भाजपा? गृह मंत्री अमित शाह का बयान देखने के बाद आप सभी लोग यही कहेंगे कि ईवीएम से ही सरकार बनाई जा रही है। भरे मंच से अमित शाह ने बिहार में कहा कि ईवीएम का बटन दबाइए और करंट इटली तक जरूर जाएगा। दोस्तों, लंबे समय से कहा जा रहा है कि ईवीएम के नतीजों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लंबे समय से कहा जा रहा है कि ईवीएम मशीन आज से चंद दिन बाद बिहार के अंदर इलेक्शन है, लेकिन चुनाव से पहले जिस तरीके की तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। बिहार के अंदर ईवीएम बैन हो गया। नीतीश कुमार को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह ने कितने बड़े संकेत ईवीएम को लेकर दिए हैं वो तस्वीरें सामने निकल कर आ चुकी हैं। जिस खबर को देखने के बाद, सुनने के बाद कहीं ना कहीं मोदी जी के भी हाथ पांव फूले होंगे कि बिहार के अंदर ईवीएम क्यों बैन हो रहा है। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है विशाल यादव, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ईवीएम मशीन पर इतना क्यों इतरा रही है भाजपा? गृह मंत्री अमित शाह का बयान देखने के बाद आप सभी लोग यही कहेंगे कि ईवीएम से ही सरकार बनाई जा रही है। भरे मंच से अमित शाह ने बिहार में कहा कि ईवीएम का बटन दबाइए और करंट इटली तक जरूर जाएगा। दोस्तों, लंबे समय से कहा जा रहा है कि ईवीएम के नतीजों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लंबे समय से कहा जा रहा है कि ईवीएम मशीन मैनिपुलेट की जा रही है, ईवीएम हैक की जा रही है। लेकिन हमारे देश का चुनाव आयोग और न्यायपालिका इस मामले पर पूरी तरीके से खामोश है। जस्टिस बीआर गवई आए तो एक उम्मीद जगी कि ईवीएम मशीन शायद वो बैन कर दें, लेकिन 24 नवंबर को जस्टिस बीआर गवई भी रिटायर होने जा रहे हैं। नए सीजीआई बनने जा रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत। वो क्या करेंगे वो तो समय बताएगा। लेकिन आज अमित शाह ने ईवीएम पर जो चर्चा की है, ईवीएम को लेकर जो बात कही है, वो सिर्फ एक संकेत था कि आप वोट कहीं भी डालिए, आएगा हमारे पास। क्योंकि अमित शाह ने ठान लिया है कि बिहार में भाजपा की सरकार बनानी है और पूरी दुनिया को ये दिखाना है कि ईवीएम की ताकत क्या है। अब दोस्तों, जरा यहां पर देखिए, खबर भी सामने आ गई है। जागरण, जो कि बहुत बड़ा अखबार है, जागरण अखबार में छपी इस खबर को जरा गौर से देखिए। लिखा भी है, छठ करने वालों को राहुल गांधी ने कहा नौटंकी। अमित शाह बोले इटली तक पहुंचेगा ईवीएम का करंट। अब यहां पर अमित शाह ने राहुल गांधी को टारगेट किया। अमित शाह ने यह कहा कि राहुल गांधी ने छठ पूजा को नौटंकी कहा, और अमित शाह ने कहा कि ईवीएम का बटन इतना दबाइए करंट कि इसका करंट इटली तक पहुंचे। ये बात अमित शाह कह रहे हैं, गृह मंत्री। खबर में साफ साफ लिखा भी है। लखीसराय में अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने छठ मैया का अपमान किया, जिसका जवाब जनता देगी। शाह ने राहुल के नौटंकी वाले बयान की आलोचना की और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मोदी जी का अपमान किया है। उन्होंने लोगों से विकसित बिहार के लिए वोट करने की अपील की है और कहा है कि मोदी सरकार ने आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई की है। अगर बात आतंकवाद की आई है तो पुलवामा अटैक का जिम्मेदार कौन है? अभी तक मोदी सरकार क्यों नहीं बता भाई? आए दिन जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग जैसी घटनाएं हो रही हैं। आए दिन आतंकवादी हमले कर रहे हैं। इनका जिम्मेदार कौन है? पहलगाम का हो, पुलवामा का हो, रजौरी का हो, पुंछ का हो, कई ऐसे जिला है जो कि आतंकियों के दहशत से परेशान है। तो ये मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ अगर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का बोलबाला क्यों है? 40 किलो आरडीएक्स कहां से आया? मोदी सरकार क्यों नहीं पता लगा पाई? लेकिन यहां पर गृह मंत्री अमित शाह भरे मंच से कह रहे कि मोदी सरकार आतंकवाद का सफाया कर रही है। अभी आगे देखिए, आतंकवाद का सफाया कर रही है अमित शाह। आप सभी लोग आगे जरूर देखिए। देखिए यहां पर लिखा, खबर की हाईलाइट से लिखा है कि अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला, छठ मैया का अपमान करने का आरोप, विकसित बिहार के लिए वोट की अपील की है। लंबे समय से गठबंधन की सरकार, भाजपा गठबंधन यानी एनडीए की सरकार है बिहार में, लेकिन अभी तक बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा तक नहीं मिला। हर साल बाढ़ में बहता है बिहार, लेकिन सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। और जब चुनाव आता है तो विकसित बिहार की बात करते हैं। अरे कम से कम बिहार को विकासशील ही बना दीजिए, विकसित तो बहुत बड़ी बात हो गई। देखिए यहां पर लिखा है, लखीसराय में आयोजित जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने छठ मैया का अपमान किया है और अब जनता उन्हें जवाब देगी।
मोदी जी का भी अपमान किया है। भाजपा की रैली हो, भाजपा की जनसभा हो, उसमें मोदी की गाली की बात ना आए, देश की बात ना आए, हिंदू मुसलमान ये तो की बात पॉसिबल ना ही आए, नहीं है। पाकिस्तान की बात ना आए, तो भाजपा वालों का बयान पूरा ही नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए, अब नरेंद्र मोदी का अपमान यहाँ पर दिखा रहे हैं। भाई वो प्रधानमंत्री हैं, उनका अपमान होगा, उनका सम्मान होगा, उनसे सवाल पूछे जाएंगे, इसमें मुद्दे की क्या बात है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह इससे ही मुद्दा बना रहे कि मोदी जी का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। अरे मोदी जी कहीं भगवान थोड़ी ही ना, मोदी जी भी एक इंसान है, देश के प्रधानमंत्री हैं। सवाल पूछना, आलोचना करना, ये मोदी जी के लिए तो शोभा की बात होनी चाहिए, शोभनीय होनी चाहिए। देखिए लिखा भी है, अमित शाह ने कहा कि राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अपमान किया। जब भी बार कांग्रेस और इसके नेताओं ने मोदी जी का अपमान किया, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। शाह ने व्यंग करते हुए कहा कि आप यहां ईवीएम का बटन दबाएं ताकि उसका करंट इटली तक पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लालू सोनिया की सरकार में आतंकवादियों के खिलाफ नरम रवैया अपनाती थी, जबकि मोदी सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे केवल विधायक नहीं बल्कि विकसित बिहार के लिए, भविष्य के लिए वोट करें। अब यहाँ पर देखिए अमित शाह क्या बोल रहे हैं, आप सभी लोग देखिए। नीतीश कुमार ने विकास की दिशा में कदम बढ़ाया है। लिखा भी है, अमित शाह ने कहा कि लखीसराय का सिंदूर माताओं बहनों के भाग्य की निशानी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्तर पर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने याद दिलाया कि 2005 से पहले बिहार जंगल राज में था, पर नीतीश कुमार ने विकास की दिशा में कदम बढ़ाया। शाह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे बेटी बचाओ कार्यक्रम चला रहे हैं, जबकि भाजपा चुन-चुनकर घुसपैठियों को बचाओ कार्यक्रम चला रहे हैं, जबकि भाजपा चुन-चुनकर घुसपैठियों को देश से बाहर करेगी। घुसपैठिए भारत का खाते हैं और देश विरोधी कृत्य में शामिल होते हैं। उन्होंने कहा, मोदी जी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर बनवाया, अब पुनौरा धाम में माता सीता का भव्य मंदिर भी बन रहा है। सीतामढ़ी में अयोध्या के लिए ट्रेन भी चलेगी। अब यहाँ पर देखिए, राम मंदिर किसने बनवाया हम सभी लोगों को मालूम है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आता तो क्या ये मोदी सरकार बनवा लेती। अगर श्रेय जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को जाता है, श्रेय जाता है तो मुसलमानों को जाता है, क्योंकि मुसलमानों ने इस बात पर सहमति जताई कि ठीक है मंदिर बना लीजिए, तब जाकर मंदिर बना, नहीं तो ऐसे मुकदमेबाजी चलती रहती और राम मंदिर ना बन पाता। तो यहाँ पर मोदी को श्रेय देना ये उचित नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर अगर किसी ने बनवाया तो माननीय न्यायालय के फैसले ने बनवाया, करंट मुस्लिम पक्ष ने इटली तक पहुंचे, ये बात अमित शाह कह रहे हैं, गृह मंत्री जताई, तब जाकर के अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना है। तो ऐसा नहीं है कि अमित शाह ने या फिर नरेंद्र मोदी ने श्री राम भगवान का मंदिर बनवाया हो। तो ये झूठ बोल रहे हैं, भरे मंच से झूठ बोल रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और ईवीएम का नाम लेकर ये बहुत बड़ा संकेत भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, ईवीएम का नाम अगर इन्होंने लिया है तो बहुत बड़ा संकेत इन्होंने दे दिया है अपने वोटर्स को, जनता को, अपने विरोधियों को कि ईवीएम का बटन दबाइए। मतलब क्यों नहीं बता भाई, पूरा देश जानता है ईवीएम से चुनाव होते हैं, ईवीएम का बटन दबाना हर कोई जानता है, लेकिन उसके बावजूद अमित शाह इनका जिम्मेदार कौन है, ईवीएम का नाम ले रहे हैं। तो इससे साफ पता लगता है कि ईवीएम पर इतना भाजपा अमित शाह को ईवीएम पर बड़ा घमंड है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अमित शाह भरे मंच से कितना झूठ बोल रहे हैं ये भी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस बार बिहार में बन रही है किसकी सरकार, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके की बात जो गृह मंत्री अमित शाह है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि ईवीएम का बटन दबाओ, करंट इटली तक पहुंचे, यानी कि ईवीएम का बटन दबाते ही वोट जो है एनडीए के खाते में पहुंच जाएगा, भाजपा के खाते में पहुंच जाएगा। सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह कहते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ईवीएम बैन हो गया, ये बात मैंने स्टार्टिंग में कही थी, हेडलाइन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन उसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। हम सवाल पूछ रहे हैं
चुनाव आयोग से क्या बिहार के अंदर ईवीएम बैन किया जाएगा, क्या बैलेट पेपर से वहां पर चुनाव होंगे, क्योंकि जिस तरीके से बार बार विपक्ष और देश की जनता ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रही है, बार बार सवाल पूछ रही है, क्या ईवीएम से वाकई में चुनाव निष्पक्ष है? आखिर ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग क्यों कोई जवाब नहीं देता? ईवीएम को लेकर जब सवाल किए जाते हैं तो चुनाव आयोग से पहले भाजपा जवाब देने आ जाती है दोस्तों। तो ये अपने आप में काफी बड़ी बातें हैं और सीधे तौर पर इस तरीके से यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने जो ईवीएम को लेकर बात कही है, उसके बाद से तो मामला और ही ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।